नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दोस्तों बहुत ही इजी है। इसके पहले हमने चर्चा किया था प्रेरणिक प्रभाव और समव्यवता के बारे में हमने चर्चा कर चुका। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर से संबंधित मतलब कार्बनिक रसायन है, तो आप इसे नोट्स में यदि लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे दोस्तों मैंने परिभाषा लिखा है लेकिन समझाऊंगा अपने भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है दोस्तों, इतना समझिए कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होगी ऐसे यौगिक में होगी जिनके दो परमाणुओं के बीच द्विबंध होगा। द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, मतलब इसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। जैसे डबल बॉन्ड जो होता है दोस्तों, तो एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपको हम बताना चाहते हैं कि उन्हीं यौगिकों में, उन्हीं कार्बनिक यौगिकों में होगी जिनमें दो परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, मतलब एक पाई और एक सिग्मा बंध। ठीक है, तो थोड़ा सा आप परिभाषा देख लीजिए कि यह एक अस्थायी प्रभाव है। कहने का मतलब हमेशा के लिए नहीं बना रहता, अल्प समय के लिए उत्पन्न होता है फिर समाप्त हो जाता है, तथा आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव से बहुबंध से जुड़े दो परमाणुओं के बीच पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। दोस्तों इसके पहले हमने जैसे बताया कि केवल उन्हीं में ये संभव है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। कहने का मतलब यदि कोई यौगिक है उसमें बाह्य अभिकर्मक है। आक्रमणकारी अभिकर्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपको हम समझाना चाहते हैं कि आपके पास जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है कोई भी कार्बन है, कार्बन के पास हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। समझिएगा थोड़ा सा, ये 4 कार्बन है। यदि इससे प्रबल, जैसे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यदि इससे प्रबल क्या आ रहा है, कोई ऋण विद्युतीय तत्व, तो मतलब इस पर आक्रमण कर रहा है, इससे प्रबल आ रहा है, तो इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो कहने का मतलब एक तरह से आक्रमण का काम करता है। जैसे हाइड्रोजन सभी तत्व जो होते हैं आक्रमणकारी होते हैं। कहने का मतलब ये आकर के इस पर क्या है, कार्बन परमाणु पर आक्रमण करते हैं और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। दोस्तों हमारे भाषा को समझिए, कहने का अर्थ या तात्पर्य समझिए, आपको इलेक्ट्रोमेरिक यूं ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने इलेक्ट्रोमेरिक क्या बताया कि ये दो परमाणुओं के बीच पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। दोस्तों पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण ही इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। बस इतना सिंपल सा है, आप समझिए कि जो प्रेरणिक प्रभाव इसके पहले में हमने देखा था, तो प्रेरणिक प्रभाव हमेशा क्या होता है, कार्बन कार्बन से एक लंबी श्रृंखला होती है जिससे पॉजिटिव और निगेटिव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब बाह्य आक्रमणकारी आता है और क्या होता है, पाई बंध को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो यह प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। मतलब यह एक अस्थायी प्रक्रम है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव किस प्रकार की प्रक्रम है, तो यह एक अस्थायी प्रभाव या प्रक्रम है। अच्छे से इसको आप याद कर लीजिए। यदि इसकी प्रकार की बात करें दोस्तों तो 2 प्रकार होता है, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक, कहने का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो आपको इसके दोनों प्रकार को भी क्वेश्चन में लिखना। जैसे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, इनके प्रकार को आप समझाइए, तो यदि प्रकार नहीं भी पूछता है तो भी आपको प्रकार लिख देना है। दोस्तों प्रकार की परिभाषा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है दोस्तों, तो समझने में भी थोड़ी बोरिंग लगती है। तो आप समझिए, चलो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक कार्बन है, एक क्या है, कार्बन है। कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये किसी नाभिक अभिकर्मक अभिकारक से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। देखिए नाभिक अभिकर्मक, कहने का मतलब ये हैलोजन तत्व है। एक्स का मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हैलोजन तत्व है। जब इस पर क्या करता है, आक्रमण करता है। अब देखिए आक्रमण करना, कहने का मतलब हाइड्रोजन कार्बन, तो ये जो डबल बॉन्ड है कहाँ विस्थापित हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। थोड़ा समझिएगा, ये जो डबल बॉन्ड है यानी पाई बंध है, पाई बंध जो होता है कहाँ स्थानांतरित हो जाता है, ऑक्सीजन पर। और दोस्तों हमने क्या बताया कि दो परमाणुओं के बीच पाई बंध का प्रतिस्थापन या पाई बंध का विस्थापन ही इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। तो देखिए ये जो कार्बन है, तो कार्बन सिंपल सा रहने दीजिए और इसके साथ एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक्स क्या जुड़ जाएगा, एक्स की जगह क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों इतना समझ में आना चाहिए कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पर ऋण उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पर धन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आकर के ऑलरेडी एक्स क्या हो रहा है, जुड़ रहा है।
तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि जब कोई क्या होता है नाभिक प्रतिस्थापक अभिकर्मक, यानी नाभिक पर आकर डायरेक्ट क्रिया कर सकता है, कहां पे, कार्बन पर। ठीक है, जब कोई नाभिक प्रतिस्थापन अभिकर्मक क्या करता है, प्रभाव डालता है नाभिक अभिकर्मक प्रतिस्थापन अभिकर्मक के प्रभाव से द्विबंध युक्त परमाणुओं के बीच क्या हो जाए, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए। किसका इलेक्ट्रॉन, किस इलेक्ट्रॉन का, तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, स्थानांतरण हो जाए। तो यह कहलाता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो उदाहरण के माध्यम से आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है दोस्तों, और इनकी प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपको समझना है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल या आप रासायनिक समीकरण या आप अभिक्रियाएं कराते हैं तो उसमें आ जाता है कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का शाब्दिक अर्थ है पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। बस आपको इतना याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों लाइक तो बनता है, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक तो बनता है। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करें दोस्तों हमारे वीडियो को। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बाजू में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।